की, सतगुरु महाराज की। वंदे हो सतगुरु चरण सिरो, करो धनि प्रेम अपना, हर्ष प्रेम करना। धनी श्री देव चंद श्री प्राणनाथ निज मूलपति, प्रेम राज सुना। तेज कोरी श्यामा कल को, करुणा प्यासी को, पल पल करो प्रणाम। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, समस्त सुंदर सास की जय। संपूर्ण सुंदर सास जी के चरण कमल में मेरे प्रेम प्रणाम जी। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। आज मिति 2081 साल भदौको 23 गते, हरेक हप्ता जसरी हामी आज आइतबार फेरि यस साप्ताहिक प्रशिक्षण कार्यक्रम भइसकेका छौँ। सम्पूर्ण सुन्दर साथीहरूमा मेरो मेरो समस्याले गर्दा डिस्टर्ब भयो अलिकति, नेटको चाहिँ अब कहिले कस्तो छ देश तथा विदेशबाट सम्पूर्ण सुन्दर साथीहरू आउनुहोस्। आजको कार्यक्रमको समय पनि भइसकेको छ। म फेरि पनि लाइभबाट हेर्नुहुने सम्पूर्ण सुन्दर साथीलाई पनि आजको कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्दछु। अनि आजको कार्यक्रमको प्रमुख वक्ताको रूपमा आदरणीय महात्मा सुशान्तजीलाई पनि आजको कार्यक्रमको सुरुवात गर्न हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दै उहाँलाई पनि स्वागत गर्दै आजको कार्यक्रमको हामी सुरुवात गर्नेछौँ। जति पनि सुन्दर साथीहरू यो लाइभ मार्फतबाट हेर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरू सम्पूर्ण सुन्दर साथीहरूलाई सेयर गरिदिनु होला, फेरि ताकि जो रेगुलर सुन्दर साथीहरूले चाहिँ यो परिक्रमाको क्लासलाई लिइराख्नु भएको छ ताकि उहाँहरूको क्लास नछुटोस् कुनै पनि भनेर एकखेर सम्पूर्ण सुन्दर साथीहरूले सेयर गरिदिनु होला। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। सुंदर साथ जी धाम धनी का नाम लेके आज का क्लास प्रारंभ करेंगे। वंदो सतगुरु चरण को, करो सुप्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। जिमि चेतन बन चेतन, पशु पंखी सुध बुध, फिर चर सबे चेतन, या की शोभा है कई विध, या की शोभा है कई विध। तो कहिया थावर चेतन, अपनी अपनी मिसल। मेरे सुंदर साथी, इस प्रकरण में धाम यानी कि रंग महल के अंदर की शोभा का वर्णन हो रहा है। रंग महल के अंदर में एकदम बारीकी से वर्णन हो रहा है कि वहां पर कैसे खंबे, दीवार, दरवाजे, फर्श, सभी जगह किस प्रकार की शोभा है, किस प्रकार की चित्रकारी है।
कैसे तेजोमयी हैं और चेतन है सभी। इसलिए कहा गया थिर चर सबे चेतन। और यहाँ भी करें तो कहिया थावर चेतन। थावर का मतलब होता है स्थावर, यानी स्थिर। स्थिर वस्तुएं जैसे कि दीवाल हैं, खंभे हैं, इनको इस संसार में स्थावर कहते हैं। जो कि जड़ वस्तुएं, जो स्थिर हैं, जो चल फिर नहीं सकती, ये तो ठीक है, लेकिन चेतन भी नहीं है, जड़ है इस संसार में। परम धाम में लेकिन जो जड़ रूप में दिखाई देने वाली वस्तुएं हैं वो भी चेतन हैं। अपनी अपनी मिसल, अपनी अपनी शोभा, बनावट, आकृति या सुंदरता के साथ में सभी धाम धनी को रिझा रहे हैं, सखियों को रिझाते हैं सुंदर सा जी। अपनी अपनी मिसल, सभी अपनी अपनी शोभा लेकर के हैं। चित्र स्तंभों की अलग शोभा है, दीवालों की शोभा, फिर वहां पर जो चित्र बने हुए हैं उस चित्र में बेल लताओं फूल पत्तों की चित्रकारी भी है ना, वृक्ष भी बने हुए हैं। इसके अलावा फिर वहां पर पशु पक्षियों के भी चित्र बने हुए हैं, तो वो भी सब चेतन है। हम देखेंगे इस प्रकार का कई चित्र हमने देखा भी है। मतलब जैसे यहाँ पर देख रहे हैं कि ये मोर का चित्र है, तो मोर तो, ये जो भी पक्षी, ये तो चेतन है ही है, लेकिन यहाँ पर जो दीवाल है, दीवाल में जो नग जड़े हैं, और देखो यहाँ पर फूल पत्तों की जो वृक्ष की चित्रकारी बनी है, यहाँ पर देखे छोटे छोटे पक्षियों की भी चित्रकारी है। ये सभी भी चेतन है, यहाँ तक कि सिर्फ जो नग ही दिखाई दे रहा है, जैसे यहाँ पर नग ही दिख रहा है, वो नग भी चेतन है। सुंदर, प्रत्येक वस्तु चेतन है, रूमई कहा गया इसको। स्व प्रकाशित है, सुगंधित है, कोमल है। ये अंतर आंखें खुले पाइए ना, इसकी आत्मिक दृष्टि खुल जाएगी तो समझ में आएगा सुंदर साथी। सिर्फ एक धरती का कण भी इतना सुंदर है, उससे भी हम नजर हटा करके दूसरी तरफ नहीं देख सकते। ये परातम सुख निश्चल, परातम के अखंड सुख है। वहां की जो सुंदरता है, एक झलक भी मिल जाए तो संसार में कोई भी स्थान आप घूमने जा ही नहीं सकते, क्योंकि कोई भी सुंदर लगेगा ही नहीं। लाल किला, ताजमहल, कोई भी मंदिर, कोई स्थान, कांच मंदिर, ये मंदिर वो मंदिर, दुनिया भर लोग घूमने जाते, बोलते हैं इधर ये मंदिर है वो मंदिर है, लेकिन धरती का सिर्फ एक कण ही इतना सुंदर है। फिर वहां पर जो थंबे हैं, दीवाल हैं, दरवाजे हैं, प्रत्येक में सुंदर चित्रकारी, रंग बिरंगे नग जड़े हैं, रंग बिरंगी किरणें निकल रही हैं। एक थंब कई चित्रामन, है ना, हर चित्रामन कई नकश। एक थंबे के अंदर कई चित्र बने हुए हैं, और हर एक चित्र में कई प्रकार की नक्शकारी है। नक्शकारी मतलब उभारदार चित्र। तो उभारदार जो चित्र है, नक्काशकारी है। देखते हैं हम कोई भी जो प्राचीन मंदिर हैं या प्राचीन आकृति में अभी भी जो मंदिर बनते हैं, कितना बारीक उसमें कारीगरी होता है। एक एक चित्र इतने बारीकी से बनाए जाते हैं। एक थंब कई चित्रामन, हर चित्रामन कई नक्कश। हर एक चित्र में भी बारीक नक्काशकारी है। जैसे हम देखते हैं ना, इस संसार में जैसे बोलते हैं ना HD पिक्चर, हाई रेजोल्यूशन पिक्चर या वीडियो जो होते हैं, उसको हम जितना भी बड़ा करते जाएंगे तो वो ब्लर नहीं होगा, फटेगा नहीं। हाई रेजोल्यूशन वीडियो होगा तो जितना बड़ा साइज में आप देखोगे तो भी क्लियर रहेगा, कि एक बारीक चीज क्लियर दिखेगा। जैसे यहाँ पर मतलब एकदम बारीक चित्रकारी है, बारीक से बारीक, सुंदर से सुंदर चित्रकारी, नग जड़े हुए हैं, सुंदर आकृति में नक्काशकारी है ना, नकश नकश कई पांखड़ी। और जो भी एक एक नक्काशकारी है, उभारदार जो भी चित्र हैं, उसमें क्या है, पंखुड़ी पंखुड़ी, तो फूलों की जो पंखुड़ियां हैं चित्र में, बेल लताएं फूल पत्ते जो हैं उसमें, एक एक पंखुड़ी भी देखेंगे तो इतना सुंदर है। बहुत सुंदर रंग की आकृति है। जो देखो सोई सरस, जिसे देखें तो वही सबसे ज्यादा सुंदर दिखाई देता, आनंददायक दिखाई देता है। सुंदर सा जी, ये हर पाखड़ी कई कांगरी,
प्रत्येक पंखुड़ी में भी फिर और बारीक कांगरी बनी हुई है। कांगरी तो पहले कई बार बताया मैंने चर्चनी शिविर में भी, जो बारीक किनार पर होता है। कांगरी हमेशा किनार पर होता है। जैसे कि जो किला या महल होता है ना, लाल किला में भी देखेंगे तो छत में ऊपर में, दीवार के सबसे ऊपर में ऐसे ऊपर नीचे की आकृति बनी रहती है। वो त्रिकोणात्मक भी होता है, ऐसा सीधा त्रिकोणात्मक भी, और ऐसे अर्ध गोलाकार भी होता है। तो दो प्रकार का होता है सुंदर साथ जी। कांगरी, कई नग, उसमें भी कई प्रकार के नग, कई रंगों के नग जड़े हुए हैं। एक नग को वर्णन न हो ही तो सारे थंब को क्यों कहूं रंग। एक नग भी इतना सुंदर है। ऐसे तो एक थंब में कितने सारे नग हो गए देखिए। ऊपर से देखिए, एक थंब में कई चित्र हैं, एक चित्र में कई नक्शकारी है, एक नक्काशकारी में कई पंखुड़ी बने हुए हैं, और फिर एक पंखुड़ी में कई कांगरी है, और एक कांगरी में, प्रत्येक कांगरी में कई नग जड़े हुए हैं। तो एक नग का जब वर्णन नहीं हो रहा तो पूरे थंब का वर्णन इस प्रकार हो सकता है सुंदर साथी। मोर, मैना, मुर्ग, बांदर, चित्र में जो पशु पक्षी के या पशु के चित्र बने हुए ना, उसका वर्णन है ये। तो दीवालों में जो चित्र है, थंबों में जो चित्र हैं, उसमें मोर के भी चित्र हैं, मैना के चित्र हैं, मुर्गे ने मुर्गी के भी चित्र हैं, और बंदर के भी चित्र हैं। कई जुदी जुदी सब जुबानों, सबकी आवाज अलग अलग होती, सभी पशु पक्षियों की टोन, आवाज अलग अलग होती है, लेकिन सबकी आवाज मधुर होती है। टोन अलग चीज है, किसी की आवाज भारी होती है, किसी की पतली आवाज होती है, अलग अलग फ्रीक्वेंसी की आवाज होती है सबकी। लेकिन कई जुदी जुदी सब जुबान ने सबकी आवाज जो है अलग अलग है, और सभी अपनी अपनी आवाज में धाम धनी का गुणगान करते रहते हैं सुंदर साथ जी। नेक शब्द उठे भोम का, बोले आप अपनी बात। जरा सा भी धरती पर से कोई आवाज सुनाई देती है, मतलब क्या है कि कोई भी राज्य सामाजिक सखियों के आने की जरा सा भी आवाज आई तो सब पिया पिया धनी धनी बोले आप अपनी बान। सभी अपनी अपनी जुबान से धनी का नाम गुणगान करने लगते हैं। कई धनी धनी मुख बोल ही कई करें कसम कसम, कई पिया पिया मुख बोली कई कहें तुम भी तुम। अपनी अपनी आवाज से, अपनी अपनी जुबान से सब धाम धनी का नाम लेने लगते, जहां से भी गुजरे। जैसे अपन देखेंगे सामान्य रूप से भी एक बैकग्राउंड म्यूजिक का सबको अच्छा लगता है सुनने में। राज्य श्याम जी जब गुजर रहे हैं किसी स्थान से, किसी गली से, किसी हवेली से, तो वहां पर भी कोई म्यूजिक तो बजना चाहिए कि नहीं बजना चाहिए। तो समझो कि पशु पक्षी जो चित्रामन के हैं शोरगुल नहीं मचाने लगते हैं कि हो भाई ये इतना शोरगुल क्यों हो गया है, सारे क्यों चिल्ला रहे हैं, ऐसा नहीं। मधुर आवाज, स्लो म्यूजिक जैसा समझिए, जो सखियों को आनंदित करे ऐसा आवाज निकालते हैं। एक शब्द की उठते उठे शब्द अनेक, एक जरा से भी आवाज आती है तो सारे पशु पक्षी पिया पिया धनी धनी पुकारने लगते हैं। इस प्रकार सारे के सारे चित्र में से जो भी पशु पक्षियों की आवाज आने लगती है, पशु पंखी जो चित्रामन के कई वेद बोले विवेक। इस प्रकार चित्रों में जो पशु पक्षी हैं कई प्रकार से विवेक, मतलब धनी को रिझाने की जो समझ है कि किस प्रकार से धनी को रिझाया जाए। ऐसे नहीं कि एक तो बंदर जैसा संसार में उदाहरण था कि बोले वो बंदर बहुत अच्छा था, राजा की रक्षा के लिए रखा था। तो बंदर ने क्या किया, वो राजा के नाक में मक्खी बैठी, उसने तलवार से मक्खी को मारना चाहा तो राजा भी मर गया। ऐसा नहीं, विवेक समझ से भी बताया ना मैंने कि शोरगुल मचाने लगे तो मतलब कि सखियों को, राजश्यामा जी को आनंद के बजाय और ज्यादा तकलीफ होने लगी। ऐसा ना हो जाए, जो भी चीज करेंगे राज्य से हमारी सखियों को किस प्रकार से सुख मिले वैसा काम करते हैं, वैसी आवाज निकालते हैं। मैंने पहले भी बताया था विवेक का मतलब। मान लो कि राज्य साम्राज्य सखियां
झूला झूल रहे हैं, तो बीच में जाके डिस्टर्ब नहीं करेंगे। लेकिन जैसे ही सखियों ने इच्छा किया कि पशु पक्षी की सवारी करें या पशु पक्षी के साथ में खेलें, ऐसा जैसे ही सखियां इच्छा करती है तुरंत पशु पक्षी सामने आ जाते हैं। सिस्टम होता है, विवेक, समझदारी का नाम है विवेक। राज्य सामाजिक सखियां किस प्रकार आनंदित हों, अभी चित्र में ही रहेंगे। जैसी सखियां इच्छा करेंगे तब चित्र में से निकल के बाहर आएंगे। नहीं तो ऐसा नहीं कि सारे वो दीवार से चित्र से निकल करके गलियों में दौड़ने लग गए बिना मतलब के, ऐसा नहीं। सारा जो लीला है राज्य के दिल के अनुसार और सखियों के दिल के अनुसार होता है। सुंदर सा जी, कई जुदे जुदे रंगों पुतली, कई बने चित्रामन, कई विध खेल जो खेल ही मुख बीठी बानस। देखिए सुंदर सा जी, पुतली शब्द जो है केवल सखियों के पुतली को पुतली नहीं कहा जाता, पुतली तो कुछ भी हो सकता है ना। पुतली मतलब यहाँ पर जो प्रसंग चल रहा है देख रहे हैं, चित्रों में पशु पक्षी जो है, पशु पंखी जो चित्रामन के, कई विध बोले विवेक, है ना, कई जुदे जुदे रंगों पुतली, कई बने चित्रामन, कई विध खेल जो खेल ही मुख मीठी मानस। यहाँ पर जो पशु पक्षियों की ही बात चल रही है सुंदर साथ जी। चित्रों में फिर पहले तो बोले कि सखियों की पुतलियां कहाँ पर है, बोले बंगलों में है करके। हाँ, खूब खुशहाली नाम की जो पुतलियों की सखियां या सेविकाएं की जो कल्पना किया, तो सबने क्या कहा, कहाँ रहती हैं खूब खुशहालियां, बोले बंगलों में रहती है खूब खुशहालियां इन्हें, सखियां, पुतलियों की सखियां। परम धाम में सखियों की भी सेविका के रूप में कोई जरूरत ही नहीं है, मीनो मीने श्रृंगार करावे। और पुतलियों की सेविका कहोगे तो सखियों का स्वरूप भी नगों का ही है सुंदर साथ जी। मैंने बताया था बंगलों का जो प्रकरण है वहां पर छुपाई है। कई रहत अंदर जानवर, कई विद बोले बान, कई एक खूबी खुशहाली, हक की कई जुदी जुदी कई जुबान। छुपाई क्या है, फिर से देखिए, कई रहत अंदर जानवर, कई विद बोले बान, एक खूबी खुशहाली हक की, ये शब्द पिछले लाइन से कनेक्ट हो रहा है ना, एक खूबी खुशहाली हक की जुदी जुदी कई जुबान। वहां पर भी सुंदर सा जी पुतली शब्द से कंफ्यूजन होता, पुतली तो किसी का भी हो सकता है ना। वहां पर कोई सेविका, सखियों की सेविका, हाँ वहां पर मेहंदी लगा रही है कि चूड़ी बेच रही है, सारा का सारा मन गढ़ंत सुंदर साथ जी है। वाणी, गीतक, बड़ी वृत्त, किसी का कोई प्रमाण नहीं है सुंदर साथ जी। कोई सुंदर साथ ब्रह्म मुनि की व्यक्तिगत कल्पना भावना हो सकती है, सुंदर साथ जी वाणी से बाहर की बात है। सो भी खेल बोल स्वर उठत, मुख मीठी कई बान रोशन, अपने मधुर वाणी से धामधनी का गुणगान करते हैं, कई प्रकार से खेल खेलते हैं। सो भी खेल बोल स्वर उठत, जो भी खेलते हैं मधुर वाणी से स्वर उठता है, यानी स्वर से बोलते हैं मधुर वाणी से। रंग रस होत रमन, इस प्रकार आनंद में, प्रेम में रमण होता, लीला विहार होता है, शोभा सुंदरता इनकी कहे न सको मुखिन। इस प्रकार इन पशु पक्षियों की शोभा सुंदरता का वर्णन इस जिभ्या से नहीं हो सकता। पशु पंखियों के भी जैसे एक पंख है या पीठ है, पशुओं का या पक्षियों का पंख है, उसमें भी ऐसी बारीक चित्रकारी बनी है, नग जड़े हुए ऐसा लगता है। पंख जो पशुवन के अतंत शोभा देत, कहाँ करें भूखन पशु ऐसी शोभा देता। आभूषण तो कहाँ इतने दुनिया के आभूषण बोले तो उतनी सुंदर नहीं है जितना पशु पक्षियों का शरीर भी उससे ज्यादा सुंदर है। चित्रामन सारे चेतन, सब लिए खड़े गुमान। चित्र सारे चेतन हैं और सभी लिए खड़े गुमान। गुमान का मतलब वैसे तो अहंकार होता है, लेकिन यहाँ पर कौन से गुमान की बात है, धाम धनी का प्रेम का अहंकार की बात है सुंदर साथी। जोत लरत हैं जोत सो, कोई सके न काहू आन,
ऐसा लगता है कि देखिए, किसी भी वस्तु से, चाहे वहां का फर्श हो, थंब, दीवार में कोई एक चित्रकारी हो, उसमें भी जो चित्रकारी में कोई भी चित्र है, और एक चित्र के अंदर भी कोई एक हिस्सा है, जैसे वृक्ष है तो उसका एक हिस्सा फूल की पंखुड़ी हो गई, है ना, पशु पक्षी हैं तो उनके पंख का या शरीर का एक रोम, सभी जो है चेतन, पशु पक्षी वृक्ष सब चेतन हैं, सब लिए खड़े, गुमान, प्रेम का अहंकार लेकर के मानो खड़े हैं, ज्योत लहरत हैं, ज्योत सो सभी से जो निकलने वाली किरणें आपस में टकरा रही हैं, कोई सके ना काहू हान। यहाँ पर गुमान का अर्थ इस प्रकार ये भी निकाल सकते हैं नीचे के लाइन के अनुसार कि ये हमारा प्रकाश किसी से कम नहीं है, इस बात इस तरह से भी घटा सकते हैं, क्योंकि ये वर्णन सारा अलंकारिक है। कोई सके ना कहूं भन, कोई भी किरण किसी दूसरे किरण को समाप्त नहीं कर पाती है। लाल रंग की किरण निकल रही है, हरे रंग की किरण, दोनों टकराएगी, दोनों ही छिटक करके फिर आगे जाएगी। कोई इधर से क्या होता है, जैसे मान लो कि छोटा कोई बल्ब है, तो बड़ा बल्ब बाजू में जल जाएगा तो छोटा बल्ब की रोशनी दिखाई देती नहीं, जो ज्यादा तेज रोशनी है वो दिखाई देगी, छोटी रोशनी नहीं दिखाई देगी। ज्योत करे ज्योत लड़ाई जो सो तेज तेज के संग। ज्योति यानी ज्योति प्रकाश, दो अलग अलग वस्तुओं से निकलने वाली किरणें आपस से टकराती हैं तेज तेज के संग, जो उसमें तेजो में ही सौंदर्य है, तेजो में ही किरणें आपस में टकराती हैं, किरण किरण सो लड़ते हैं आठों जाम भंग, आठों प्रहर अखंड रूप से इस प्रकार रंग बिरंगी किरणों का जंग यानी कि टकराहट चलते रहता है। जब भी देखेंगे तो रंग बिरंगी किरणें निकल कर आपस में एक दूसरे से टकराती रहती है। वहां कोई बिजली की जरूरत नहीं कि लाइट गोल हो गया तो अब चमकना बंद हो गया, ऐसा नहीं। नूर नूर जहूर जहूर सो, नूर मतलब दिव्य प्रकाश, दिव्य प्रकाश से जहूर यानी शोभा, एक दूसरे की शोभा सुंदरता भी एक दूसरे से ज्यादा प्रतीत होती है। करत सफ जंग, तो आपस में दोनों जो है जंग कर रहे हैं सुंदर साजियों, एक दूसरे के सन्मुख ठेल न सके कोई, एक दूसरे के आमने सामने से दोनों किरणें आ रही हैं और आपस में आमने सामने से दो किरणें आकर के टकराती हैं, लेकिन कोई किसी को समाप्त कर नहीं पाता, ठेलना है उसको रोक भी नहीं पाता है। खेलना का वैसे तो धक्का देना होता है, कोई एक रंग की किरण दूसरे रंग की किरण को धक्का दे करके दूसरे दिशा में नहीं भेज पाती, इतना सभी एक्चुअल में किसी का भी प्रकाश कम नहीं है, लेकिन हमारे देखने के उस समय की स्थिति पर डिपेंड करता है। हम जिस वस्तु को पहले देख रहे हैं उसकी ही किरण चारों तरफ दिखाई देगी, है ना, हम जिस वस्तु को देख रहे हैं उसका ही प्रकाश चारों तरफ दिखाई देगा, ये सिस्टम होता है यहाँ पर। एक रंग को नंग कहा भी तामी कई रंग उठत, एक रंग का कोई नग होता है सुंदर साथ जी। जंग करत अंगो अंगे, चुपाई छूट गया था सुंदर साथ जी। जंग करत अंगो अंगे, यानी सभी के जो अंग अंग जो है, अंग अंग से निकलने वाली किरणें पशु पक्षियों के अंग अंग की सुंदरता भी एक दूसरे की सुंदरता एक दूसरे को मात दे रही है, मतलब एक दूसरे से सभी की सुंदरता बढ़कर है। साथ नग के नग, नग यानी रत्नों से भी रत्न जंग कर रहे हैं, यानी रंग सो रंग लड़ते, रंग से रंग लड़ाई कर रहे हैं, यानी कि आपस में रंग बिरंगी किरणें टकरा रही हैं, तरंग संग तरंग। तरंग का मतलब भी वही है, जो किरणें निकल रही है लहराते हुए, उसी को ही तरंग कह दिया जाता है। एक रंग को नग कहा भी, कोई भी नग जो है, कहते हैं कि हम जैसे माणिक कौन से रंग का, बोले लाल रंग का, तो एक लाल रंग का नग माणिक कह देते हैं, लेकिन उस एक रंग में भी कई रंग उठत। एक पुखराज का नग है तो पुखराज का नग पीले रंग का होता, मतलब पूरा का पूरा पीला नहीं होगा, उस पीले रंग में से भी अनेक रंगों की किरणें निकल रही होंगी। ताको एक रंग कहियो ना जावे,
हाँ, उस अनेक रंगों में से एक रंग की भी शोभा कही जा सकती नहीं, कितना सुंदर है वो एक रंग भी। आगे कहाँ कहूँ विधि इत, है ना, विधि है ना, उसके विषय में, उसकी क्वालिटी के विषय में, विशेषता के विषय में कितना वर्णन करूं, कैसे वर्णन करूं। जित देखो तित सुर में एक दूजे थे अधिक दिखे। जहां भी दिखेंगे सुर में यानी योद्धा, इन्हें पशु पक्षी जो भी हैं, जहां भी दिखेंगे जो भी पशु पक्षी हैं, एक दूसरे से अधिक सुंदर दिखाई दे रहे हैं। पशु पक्षी हैं कि वृक्ष हैं, कुछ भी चित्रकारी है, एक दूसरे से सुंदरता में और ज्यादा सुंदर दिखाई देते हैं। कई ऊपर तले, कई बीच में, यहाँ को जुदन समय, कई ऊपर छत में, कई तले नीचे धरती में, फर्श में, और कई बीच में ने थंब दीवालों दरवाजों में, है ना। कई प्रकार की चित्रकारी, अनेक प्रकार के पशु पक्षी को चित्र हैं, पशु पक्षियों के, या को जुदना समय, उसका युद्ध जो है करें कि उसका वर्णन किया जा सकता है। उसका जो रंग बिरंगी किरणें जब आपस में टकराती हैं तो वो प्रकाश जो है इतना ज्यादा होता है कि वो रिक्त स्थान में समा नहीं पाता है। सुंदर से तेज ज्योत उद्योत आकाश लो, तेजोमयी ज्योति यानी प्रकाश, उद्योत यानी जगमगाता है आकाश तक। आकाश तक के रंग बिरंगी किरणें प्रकाशित होती हैं। किरणा ना कहूं अटके, किरणें कहीं भी रुकती नहीं है, रोक के भी रुक नहीं सकती है। किरणें लगातार निकलते हुए जाते जाएंगी, आकाश तक जाती हैं। देख देख जंग डरने कियो, कोई पीछा ना पाँव फिराए। इस प्रकार से रंग बिरंगी किरणों की टकराहट और जंग को देख करके यही निष्कर्ष निकलता है। निर्णय कियो मतलब इस प्रकार का निर्णय किया, निष्कर्ष निकाला, कोई पीछा ना पाँव फिराए, कोई भी रंग की किरण वापस नहीं जा पा जाती, क्यों, मतलब टकरा करके हार मान करके वापस नहीं जाती है। सभी की रंग की किरणें आगे जाते ही रहती हैं, मतलब कोई भी प्रकाश कम नहीं है, सभी का प्रकाश तेजोमयी है, दिव्य है। चलते हलते धाम में सबे होत चलवन। वहां पर जब सखियां राजश्यामा जी चलती है ना, वहां की गलियों में, हवेलियों में, मंदिरों में, तो क्या होता है, जरा सा भी जो आवाज होता है तो सबे होत चलवन, सभी चित्र के पशु पक्षी भी चलने हिलने लगते हैं। उनमें भी मतलब चित्रों में मूवमेंट होने लगता है। सभी पशु पक्षी पिया पिया धनी धनी पुकारने भी लगते हैं। लेकिन चित्र से बाहर गली में सखियों की इच्छा के बिना नहीं आएंगे। जब सखियों में इच्छा होगी कि मैं पशु पक्षियों की सवारी करूं, तो चित्र से घोड़े निकल के तुरंत प्रकट हो जाएंगे। वृक्षों का फल खाऊं इच्छा होगी, तो चित्रों में जो वृक्ष हैं वो फल डालियां निकल के बाहर आ जाएंगे और फल तोड़ के खा लेंगे। कई कोट जुबाई तो क्या कहे, कई विद थंब दीवालन, है ना। करोड़ों जीभिया से भी इस सुख का, इस विशेषता का वर्णन नहीं किया जा सकता। कई विध थंब दीवालन, इस प्रकार से कई प्रकार के स्तंभ और दीवाल हैं, कई प्रकार के चित्रकारी से युक्त है, कई प्रकार के रंगों नगों से युक्त है। एक स्वरूप के नख की शोभा वर्णी ना जाए। इस चित्रों में एक प्रकार, एक स्वरूप, कोई पशु पक्षी का स्वरूप बना है। यहाँ पर स्वरूप शब्द पशु पक्षियों के चित्रामन के पशु पक्षियों के लिए ही आया है। उनके नख शब्द क्यों कहते हैं, नख मतलब नाखून। हालांकि नाखून बस छोटी सी एक किसी भी अंग की, अंग में से भी छोटे से छोटे हिस्से की शोभा दर्शाने के लिए नख शब्द प्रयोग कर देते हैं। ये नख से शिख तक ऐसे कहते हैं ना। तो स्वरूप के नख की शोभा वर्णि ना जाए, छोटा सा भी नाखून, नाखून या कोई छोटा सा अंग हो तो उसकी भी शोभा, सुंदरता, दिव्य प्रकाश का वर्णन किया नहीं जा सकता। देख देख के देखिए तो नैना क्यों है ना तृप्त है। कितना भी आप पुनः पुनः उसका अवलोकन करिए, उसकी सुंदरता देख करके नेत्र तृप्त नहीं होते हैं, दिल भरता नहीं है, आनंद का प्रवाह चलता रहता है। इस संसार में क्या होता है कि कोई एक सुंदर वस्तु है, उसको आप शुरू में देख रहे हैं तो बहुत अच्छा है लगेगा, लेकिन देखते देखते कुछ समय बाद क्या होगा, फिर उसमें मजा नहीं आएगा, बोले ये तो बहुत देर हो गया देख लिया, अब कुछ नया देखना चाहते हैं। तो एक ही वस्तु से लगातार आनंद नहीं मिलता है, एक ही सुंदर वस्तु को बार बार देखने की इच्छा कि लंबे समय तक नहीं होती है।
तृप्त हो जाते हैं, बोर हो गए बोलेंगे। लेकिन परम धाम में ऐसा नहीं है। नैना नेत्र क्यों है ना तृप्त है, नेत्र कभी तृप्त नहीं होते, क्योंकि दिल नहीं भरता है। आनंद बढ़ते ही जाता है। सुंदरता का जो मधुर वाणी का जो भी आनंद है, पशु पक्षियों का आनंद भी जो है वो कभी समाप्त नहीं होता है। सुंदर साथ जी, राज जी का प्रेम का सुख जो है, प्रेम भरी बातों का जो सुख है, वो भी किसी स्थिति में भी कम नहीं होता। सुंदर साथ जी देखिए, दो चार चित्र यहाँ पर जो बनाया गया है, संसार के सिंपल उदाहरण लेकर के बनाया गया है चित्र। लेकिन ये वाणी संसार का सिंपल लेकर के मात्र बना दिया, ऐसा नहीं। उसमें धाम धनी की आवेश से अवतरित वाणी है। सुंदर साथ जी, धनी जी ल्याए धाम से वचन, इनसे न्यारे न होए चरण। लेकिन फिर भी यहाँ से काफी उदाहरण मिलता है सुंदर साथ जी, क्योंकि यहाँ पर भी तो परम धाम का ही प्रतिबिंब है ना। यदि परम धाम में पशु पक्षी नहीं होते तो इस संसार में भी कहाँ से आते सुंदर साथ जी। परम धाम का ही सब प्रतिबिंब का प्रतिबिंब है, समझ लीजिए। तो ये जो पशु पक्षी हैं देखिए, एक एक अंग की शोभा, इतनी सुंदरता है, उनके जो सुख है सुंदर साथ जी। पशु पक्षियों को भी देखने से, उनकी सुंदरता देखने से भी आनंद का प्रवाह चलते रहता है। आनंद का प्रवाह कभी रुकता नहीं। वहां के धरती के कण की भी शोभा देख लेंगे सुंदर साथ जी, तो वहां पर भी कभी दिल भरता ही नहीं। सुंदर साथ जी देखिए, दीवाल, थंबे, दरवाजे, फर्श, है ना, मेहराब, कोई भी जगह में एक जर्रे की भी शोभा देख लेंगे सुंदर शाह जी। इतना सुंदर, ये चित्र भी कितना सुंदर लग रहा है देखिए। जबकि ये चित्र संसार में बनाया गया है, फिर भी वाणी के आधार पर कोशिश किया गया है। तो यहाँ पर भी देखेंगे सुंदर शाह जी, इतना इस चित्र के समान सुंदर तो दुनिया में भी कोई वस्तु नहीं है। इस चित्र के समान सुंदर भी दुनिया में कोई वस्तु नहीं। तो सारे स्वरूप की क्यों कहूं और क्यों कहूं इनों के खेली। तो सारे स्वरूप के विषय में वर्णन कैसे किया जाए। सारे पशु पक्षी क्यों कहूँ इनों के खेली। उनके खेल कूद और उनकी सुंदरता, उनकी मधुर वाणी, उनके खेल तमाशे करतब, उससे जो आनंद मिलता है उसका कैसे वर्णन करें। वन बेली पशु पंखी, चित्रों में जो वृक्ष बने हुए हैं, बेल लताएं फूल पत्ते बने हुए हैं, पशु पक्षी जो चित्र में बने हैं, माहे करे रंग रस के लिए, वो चित्र में ही सारे के सारे आनंदित होते रहते हैं। पशु पक्षी चित्र की सुंदरता इतनी है सुंदर सा जी देखिए। यहाँ गलियों से गुजरेंगे, चारों तरफ खंबे, दीवार, दरवाजे, मेहराब, और सब जगह अलग अलग चित्र है। ये तो चित्र जो बना एक जैसा कॉपी कर दिया, सब जगह दिखेंगे, लेकिन वहां पर हर एक मेहराब में अलग अलग पक्षी का चित्र है, हर एक जगह में अलग अलग वृक्ष है, फल का वृक्ष है, फूलों के वृक्ष हैं चित्रों में, और फलों के भी चित्र हैं सुंदर सा जी। फूलों फलों के माहे करे रंग रस के लिए आपस में आनंद पूर्वक रहते हैं, नामधनी का गुणगान करते रहते हैं। जात ना कही एक स्वरूप की, अति शोभा सुंदर मुख। ना उनके एक स्वरूप की भी, पशु पक्षी की जो चित्र है उसमें से एक पशु या एक पक्षी के भी जो शोभा सुंदरता का वर्णन इस जिह्वा से करा नहीं जा सकता। अति शोभा, बहुत ज्यादा सुंदर शोभा है। उनका मुखारविंद इतना सुंदर है पक्षियों का। तेज जो तरंग क्यों कहूं, ये तो साख्यातों के सुख। तेज है ना, उसमें से कैसे तेजों में ज्योति निकल रही है, किस प्रकार के रंग उनके शरीर पर, रंग और नग जड़े हुए हैं, रंग बिरंगी किरणें निकल रही हैं, उसका वर्णन कैसे करें। ये तो साख्यातों के सुख, साक्षात स्वरूप जो परम धाम में सखियां राज्य श्यामा जी है ना, उनको साक्षात स्वरूप कहते हैं। स्वप्न स्वरूप कौन है, इस संसार में जो शरीर दिखाई दे रहे हैं वो स्वप्न स्वरूप है। तो साक्षात स्वरूप जो राज्य श्यामा जी सखियां हैं, ये उनके सुख है, उनका आनंद है। चित्रांगन के भी जो पशु पक्षी हैं, शोभा जाए न कहीं वृक्ष पात की, एक वृक्ष के पत्ते की भी शोभा का वर्णन कैसे किया जाए सुंदर सच्ची। वृक्ष पत्ते की भी शोभा का वर्णन कैसे करें। एक वृक्ष में कई डालियां हैं, कई फूल हैं, कई पत्ते हैं, एक एक पत्तों में बारीक चित्रकारी है, रंग बिरंगे नग जड़े हुए हैं, कांगरी है, एक एक पत्ते में भी कई सुंदरता है। तो क्यों कहूँ फल फूल बास, फिर पत्ते का ही जब वर्णन नहीं हो रहा तो फिर फल तो उससे ज्यादा सुंदर होता है, पत्तों से ज्यादा सुंदर फल।
और उससे ज्यादा सुंदर फूल, और फिर उसमें से निकलने वाली जो खुशबू है सुंदर सा जी, कैसे वर्णन करें। क्यों हो ये वर्णन सारे वृक्ष को, जब एक चित्र में जो सारे पूरा का जो वृक्ष है उसका वर्णन कैसे हो सकता है। जब एक पत्ते का, एक फल का, एक फूल का वर्णन ही नहीं हो पा रहा है, तो वृक्ष के अंदर तो ऐसे असंख्य फल फूल पत्ते हैं। ये तो सुख साथ को उल्लास, ये तो समस्त सुंदर साथ का सुख है, आनंद का विषय है, उल्लास का विषय है। जो एता भी कहे ना जावी तो क्यों कहूँ तुम चित्रा। जो इसका भी वर्णन नहीं हो सकता है सुंदर साथ जी। जो थंबों में जो चित्र बने हुए हैं उसका वर्णन किस प्रकार करें। थंबों में भी ऐसे बारीक बारीक चित्र बने हुए हैं सुंदर साथ जी। क्या उदाहरण दे संसार में। यहाँ तो बस काम चलाना पड़ता है चित्रों के द्वारा, लेकिन चित्र तो बहुत छोटी चीज है सुंदर साथ जी। तो यह वर्णन किया गया है इसके सामने, इस वर्णन को पढ़ करके और इसका ध्यान में अनुभव करके जो सुख मिलता है सुंदर साथ जी, उस चित्रों से बहुत ज्यादा सुंदर इस संसार में जो भी चित्र बनाए गए हैं तो बस एक मजबूरी का नाम है सुंदर साथ जी। फिर देखो, एक भौम को तो अत्यंत बड़ो विस्तार इस प्रकार से। एक भौम में रंग में के नौ भौम दसवीं आकाशी है ना। एक भौम में तो ऐसे अनेकों थंब दीवाल दरवाजे हैं, असंख्यों थंब दीवाल दरवाजे हैं। उनकी सुंदरता का कैसे वर्णन करें। देखिए, बाहर नहीं थंबन को नहीं दीवाल हो पा रही, एक भौम में तो ऐसे असंख्यों थंबे हैं, असंख्यों दीवालें हैं, जिसका कोई पारावार नहीं। ना कछु पार सीढ़ियन को, सीढ़ियों की भी संख्या का कोई पारावार नहीं है। बेशुमार सीढ़ियां, जहां तहां सीढ़ियां बनी हुई हैं। ना पार कमाड़ी, द्वार, दीवाल के दरवाजे और किवाड़। दरवाजों में किवाड़ होता है ना, दो किवाड़ रंग दर्पण। तो दरवाजे में तीन चीजें होती हैं, किवाड़, बेनी और चौखट। तो जो दरवाजों के किवाड़ हैं उसमें भी अनेकों रंग की सीढ़ियां हैं, अनेक रंगों की चित्रकारी है, अनेकों नग चढ़े हुए हैं, कई बारीक कांगरी है। नवो भौम का तुम साथ जी कर देखो आत्म विचार, अपनी आत्मिक दृष्टि से विचार करो, यानी कि उसका चिंतन करो। कैसी शोभा है, कैसी सुंदरता है। क्यों आवे जुबान नकलो, सारा का सारा शब्दों में वर्णन करना संभव नहीं होता है, अपने को चिंतन भी करना पड़ेगा चौपाई के आधार पर। क्यों आवे जुबा इन इस बुद्धि और इस जिह्वा से उसका वर्णन यथार्थ रूप में संभव नहीं है, क्योंकि वो कैसा है, अपारे अपार। ये जो अपारे अपार जो सुंदरता बेशुमार है, उसके रंग बिरंगी किरणें, बारीक नग जो है बेशुमार जड़े हुए हैं। चित्रामन एक थंब की क्यों कहूं कहते रंग। एक जो थंब है सुंदर साथ जी, उसमें कितने चित्र बने हुए हैं, है ना। एक थंबों में ऐसे कई चित्र बने हैं, एक चित्र में है अनेकों रंग हैं सुंदर साजे, लाल हरे नीले पीले सभी रंगों की चित्रकारी बनी है। जरा देखिए, यहाँ तो बस एक लाल रंग का एक थंब बना दिया चित्र में। एक थंब में भी अनेकों रंग के नग जड़े हैं, अनेकों चित्र बने हुए हैं। बन बेली फूल पत की जुदी जुदी जिनसो नंग। वृक्ष, बेल लताएं, फल फूल पत्ते जो भी है सुंदर साजी, सभी अलग अलग प्रकार की आकृति है, अलग अलग प्रकार के नग जड़े हैं, सभी में अलग अलग रंगों की कॉम्बिनेशन है। नग रंग तो फिर घुमा फिरा के वही रंग भी हो सकते हैं, लेकिन सबकी जो जिनसो यानी बनावट, आकृति, चित्रकारी, नक्काशकारी सब अलग अलग है। पशु पंखी हाथ पांव नैन के, पशु पक्षी के जो चित्र है ना, उसमें पशु पक्षियों के जो हाथ हैं, उनके पैर हैं, उनकी आंखें हैं, और कई विध के स्पर्न है ना, उसके पंखों के जो केश हैं, बाल हैं, या पशुओं के शरीर के जो बाल हैं, सभी कई प्रकार की चित्रकारी है। कई रंगों के पंख हैं, कई रंगों की चित्रकारी बनी हुई है सुंदर साथी। अनेक रंगों की किरणें निकल रही हैं, कई खेल पुतलियन के, कई वस्त्र, कई बुखन। देखिए सुंदर, फिर आ गया ना। यहाँ पर पुतलियों की सखियां ऐसा कोई शब्द तो आया नहीं है सुंदर सा। बात आ रही है पशु पक्षियों की, बात आ रही है। हाँ, कई विध के स्मरण। तो यहाँ पर कई खेल तो पशु पक्षियों के ही खेल की बात चल रही है ना, कि सखियों की पुतलियां खेल करती हैं ऐसा बात चल रहा है। सखियों की पुतलियां सेविकाएं जो हैं सब
सखियों की पुतलियां सेविकाएं हैं, वही कई कई खेल उनके बारे में तो कोई बात भी नहीं चल रहा है यहाँ पर, पॉसिबल भी नहीं है सुंदर साथ जी। यदि कोई सखियों की पुतलियां है भी तो वो राज्य की सखियां ही होंगे, सेविकाएं नहीं होता कोई। तो सखियां तो ऑलरेडी है ही हैं, मूल मिलावे में सारी सखियां बैठी ही हैं। एक एक गली में, एक एक मंदिर में, एक एक हवेली में, एक एक वृक्ष में, एक एक वन के एक एक भौम में, सभी जगह ठूस ठूस के सखियां बैठी हुई हैं, ऐसा कोई वर्णन है ही नहीं। सखियों को कभी भी असंख्यों या बेशुमार सखियां, ऐसा कोई वर्णन नहीं किया गया सुंदर साथी। हाँ, सभी जगह सखियों की लीला होती है। सखियों का निवास स्थान रंग महल है, और बाकी जो 24 पक्ष हैं वो, जो 24 पक्ष हैं वो घूमने फिरने के स्थान है। पुतलियों का क्या मतलब है, प्रश्न किया है। पुतलियां आप देखोगे कहीं पर भी जो है प्रचलन भी है, सभी अपने अपने घरों में या कई जगह मिलता है। जो है तो लकड़ी के भी पशु पक्षी बने हुए मिलते हैं कई जगह में, कई जगह धातु के भी पशु पक्षी मिलते हैं, कई जगह संगमरमर के भी मिलते हैं। तो दीवार में, थंबों में जो पशु पक्षियों का उभारदार आकृति, उभारदार मतलब जो चित्र क्या होता है, प्लेन होता है। उभारदार मतलब 3D, थोड़ा सा 3 डायमेंशनल। चित्र में से दीवार में जो बने हैं वो थोड़ा उभारदार बनेंगे, उसको पुतलियां कहेंगे। चित्र नहीं कहेंगे, पुतलियां और चित्र में ये अंतर है। डायमेंशनल चित्र जो होता है प्लेन होगा, प्लेन। और पुतलियां जो है वो तो पूरा का पूरा मतलब दीवार के बाहर ही निकली, दीवार में लगा दिया ऐसा लगेगा। तो इसमें जो है पुतलियां भी कई प्रकार के हो सकते हैं। पुतलियों में जैसे चित्र में मैंने जैसे बताया नक्काशकारी, तो नक्काशकारी भी जो है वो बाहरदार कारीगरी होती है। ऐसे पुतलियां भी जैसे पूरी की पूरी पुतली बाहर हो सकती है, या आधी पुतली दीवार के अंदर और आधी पुतली दीवार के बाहर भी हो सकती है ना। कई वस्त्र कई भूषण। तो वस्त्र और आभूषण पशु पक्षी नहीं पहनते हैं, ऐसा है क्या? आप वाणी पढ़ी है क्या सुंदर साथ जी? वो मैंने बंगलों के प्रकरण में भी ऐसी कई चौपाइयां बताया था सुंदर साथ जी। तो पशु पक्षी भी कई प्रकार के वस्त्र या आभूषण धारण करते हैं सुंदर साथ जी। कई विध शोभा भूमि की, वहाँ की जो धरती की शोभा, जो फर्श है वो भी अनेक प्रकार की चित्रकारी से युक्त है। कई रंग नंग नक्श अनेक, यानी अनेक रंगों के नग चढ़े हुए हैं और अनेक प्रकार की चित्र नक्काशकारी है। कई ठोर आलेख है जड़ित में, इस प्रकार से सभी जगह रत्न जड़ित चित्रकारी है। बेशुमार नग जड़े हुए हैं, जड़ित मतलब जड़े हुए, नग जड़े हुए हैं। जो देखो सोई नेक से, जिसे देखो वो सबसे ज्यादा सुंदर लगता। पहले जैसे कि एक चित्र को देखा तो बहुत सुंदर लगा, फिर दूसरे चित्र को देखेंगे तो वो भी बहुत सुंदर लगेगा। तो जो भी शोभा देखते हैं वो सबसे ज्यादा सुंदर दिखाई देता है। नेक से भी नेक, सुंदर से भी ज्यादा सुंदर, सबसे ज्यादा सुंदर लगता है। एक ही ना जाए एक जिनस, जिनस है ना बनावट, आकृति। एक शोभा या एक बनावट, एक आकृति की शोभा सुंदरता का वर्णन भी जब नहीं किया जा सकता तो सो जिनस अखंड अलिखे। ऐसे तो बेशुमार अखंड शोभा है यहाँ पर, बेशुमार असंख्यों प्रकार की चित्रकारी है, नक्काशकारी है। सत स्वरूप सुख लेते हैं देख देख के, देखें सुंदर शाह जी। सत स्वरूप कौन? राज्य सामाजिक सखियां इनके द्वारा सुख प्राप्त करती हैं, और इसे देख देख करके पुनः पुनः देखती रहती हैं सखियां। मतलब इतना ज्यादा सुंदर लगता है कि देख, ध्यान से एकटक होकर इसको भी देखती हैं सखियां। चितवनी में हम क्या करते हैं, भागम भाग लगा रहता है हमारा, भागम भाग लगा रहता है। जल्दी से एक गली पार किए, दो गली पार किए, वहां के फर्श थंब दीवालों की भी शोभा देखो तो आगे नहीं बढ़ सकते सुंदर साथ जी। जहां तक राज श्यामा जी की बात है तो मूल मिलावे में बैठे हैं तो इसका मतलब मूल मिलावे में ही बस दिखाई देंगे ऐसा तो नहीं। अनुभव तो पूरे 25 पक्ष का करना है ना। वर्णन किया पूरे 25 पक्ष की लीलाओं का, पूरे 25 पक्ष में होने वाली लीलाओं का वर्णन किया है।
पूरे 25 पक्ष में राजकुमारी सखियों के स्वरूप और लीलाओं का अनुभव करना है। कि जो याद मिलाप धनी को और सखियों के, तने रात दिन रंग प्रेम में विलास किए हैं। यदि पूरे 25 पक्ष की शोभा स्वरूप लीलाओं का चिंतन ध्यान नहीं करना होता तो वर्णन क्यों करते फिर। जितना देख देख के देखें, देख पुनः पुनः देखती हैं। अति शोभा सुंदर सर ऊपर की कई नकश बेल फूल दीवाल में ऊपरी हिस्से में और छत में बहुत ज्यादा सुंदर शोभा है। कई नक्काशकारी बेल फूल पत्ते बने हुए हैं। कई जिनसे कहाँ कहूँ पोत परातम संकल। कई प्रकार की आकृति का वर्णन कैसे करूं। यानी इसे देख करके हमारी परात्मा आनंदित हो जाती है, प्रसन्न हो जाती है। ऐसी सुंदर रंग महल के थंबों की, दीवालों के दरवाजों की सुंदर शोभा देख करके, वहां के पशु पक्षी, बेल फूल लताएं वृक्षों की जो शोभा है चित्रों में, वो दिखने में तो सुंदर है ही है, चेतन भी है उसमें से। और क्या है कि इच्छा अनुसार हम उसके साथ खेल सकते हैं, पशु पक्षियों के साथ में। इच्छा अनुसार वृक्षों से फल तोड़ सकते हैं, फूल तोड़ सकते हैं। फिर उनके जो मधुर वाणी निकालते हैं उसका भी आनंद है ना। कई जिन से कई जिनस जुगत थंबन में, खम्भों में कई प्रकार की आकृति है, युक्ति है, बनावट है, कई रंग रंग जड़े हैं। कई जिनस जुगत दीवालों में भी अनेक युक्ति पूर्वक कई चित्रकारी, कई बनावट आकृति है। क्यों कहूँ मेरा भी द्वार और दरवाजों की शोभा कैसे कहूँ। ये जो जिनस जुगत पड़साल, पड़साल यानी जो बरामदा या गलियों को भी पड़साल कई जगह कह देते हैं। इसकी शोभा का वर्णन कैसे करें। कई जिनसे जुगत सीढ़ियां, कई जिनसे जुगते जिनसे मंदिर। कई प्रकार से वहां पर सीढ़ियों की बनावट है, सुंदर साजी। सीढ़ियों की शोभा भी अलग प्रकार से चित्रकारी से युक्त है। सुंदर सुंदर सीढ़ियां बनी हुई हैं। उसमें जब सीढ़ियों में सखियां दौड़ते हुए चढ़ती हैं तो उनके सुंदर प्रतिबिंब भी झलकते हैं। और सखियों के दौड़ने के वस्त्र आभूषणों की मधुर ध्वनि गुंजायमान हो उठती रंग महल में। सखियों की हंसने की, एक दूसरे को पुकारने की आवाज जो होती है, मधुर ध्वनि, वो भी पूरे रंग महल में शोभायमान हो उठती। सुंदर सा जी कई जिनस झरोखे जालियां चिड़िया हो गए, कई जुगते जिनस है मंदिर। मंदिरों के अंदर भी कई प्रकार की शोभा है। कई जिनस झरोखे जालियां, कई प्रकार की बनावट की झरोखे हैं, जालियां। जालियां मतलब जो जालीदार दीवार है ना रंग महल के बाहरी, हर मंदिरों की बाहरी दीवार में जालीदार दीवार है। और झरोखे हैं खिड़कियां, तो उसके भी कई प्रकार की डिजाइन है, आकृति है, शोभा है। कई जिनस जुगत अंदर, और रंग महल के अंदर की भी जो शोभा है कई प्रकार की युक्ति पूर्वक है। चौरस हवेली, गोल हवेली, पंच मोहल्ला, नौ चौक, सभी में भी अलग अलग डिजाइन है। सामग्री कई सनंद है। इन मंदिरों के अंदर जो सामग्री रखी हुई है वो भी कई प्रकार की सामग्री दिखेंगे क्या क्या है। कई जिनसे सज्जा सिंहासन, वहां पर जो शैया है प्रत्येक मंदिर के अंदर और सिंहासन है सुंदर सा जी, वो भी अनेक प्रकार की चित्रकारी से युक्त है सुंदर सा। ये शैया, सिंहासन, हिंडोले, ये यहाँ पर चित्र में एक ही डिजाइन बना है। एक्चुअल में कई प्रकार के डिजाइन के सैया हैं, सिंहासन हैं। कई सनंद है, चौकी, संदूके। सनंद है बनावट की आकृति के चौकी हैं, जो छोटे छोटे टेबल बैठने के होते हैं, स्टूल छोटे छोटे होते हैं बैठने के लिए। संदूके यानी पेटियां। कई विध भरे भूखन, इन पेटियों में, संदूकों में कई प्रकार के आभूषण भरे हुए हैं। कई जिनसे वस्त्र भरे, कई प्रकार के आकृति के वस्त्र इनमें भरे हुए हैं। कई विध विध के विवेक, कई प्रकार के आकृति के सुंदर सा जी विवेक पूर्वक, मतलब जो चीज जहां सुंदर शोभा लेती वो चीज वहां पर है। जो चीजें सुख सुविधा की दृष्टि से होनी चाहिए, सुंदरता की दृष्टि से होनी चाहिए, चीजें वहां पर उस प्रकार से हैं। है ना। कई प्रकार के वस्त्र आभूषण भरे हुए हैं यहाँ पर। सखियां एक दूसरे को, ऐसा ठीक है इच्छा अनुसार बदलता भी है, लेकिन एक दूसरे को आभूषण पहनाने में भी तो आनंद है ना। जब जब चार चार सखियां जो है, चार चार सखियां जब राज जी को आभूषण पहनाती, चितवनी का भी देखा है।
कि मैं राज्य को आभूषण पहना रही हूँ। तो फिर उसमें भी सुंदर साथ जी इतना आनंद आता है जब हम स्वयं को सखी रूप में देखते हुए राज्य को आभूषण पहना रहे हैं, राज्य के सुंदर गले में जगमगाते हुए हार एक एक करके मैं पहनाती हूँ। इस तरह से ध्यान चितवनी में आप जो भी दिखोगे सुंदर साथ जी, तो उसके लिए भी वहां पर अलमारियों में, पेटियों में तरह तरह के वस्त्र आभूषण रखे हुए हैं, है ना? कई जिनसे वस्त्र भरे उन संदूकों में कई प्रकार के वस्त्र भी अलग अलग डिजाइन के रखे हुए हैं। कई विध विध के विवेक, जो सुंदर से सुंदर डिजाइन के कपड़े हैं सब रखे हुए हैं सुंदर साज, जो सखियों के स्वरूप में सुंदर लगते हैं। ऐसे इसको विवेक कहा जा रहा है, मतलब जो सुंदर लगते हैं, जिसको पहनने के बाद सखियां अत्यंत सुंदर दिखाई देती हैं, ऐसे वस्त्र आभूषण उन संदूकों में रंग महल के मंदिरों में रखे हुए हैं। वस्त्र बुकन किन्वित कहूं, कई विध जुगत बनावट से डिजाइन के यहाँ पर वस्त्र आभूषण रखे हुए हैं इस पर। कई विध प्याले, शीशे, सिकियां, कई डब्बे, थबके, दीवाल, सुंदर सा जी। यहाँ पर हम देखेंगे प्याले, मतलब समझते हैं ना, छोटे छोटे कांच के जो प्याले होते हैं सुंदर साथ जी, प्याले जिसमें हम जैसे कि पानी भी पीते हैं, चाय पीते हैं, या शराब भी पीने वाले शराब भी पीते हैं प्याले, तो इसलिए प्याले शब्द है ना। पानी में कई जगह है, भर भर प्याले लीजिए और अतन छुपाई, इस तरह से प्याले शीशे के बर्तन जिस प्रकार से रखे समझिए, शीशे ने कांच के। सीकियां, सीकियां मतलब यहाँ पर जो कांच के जो छोटे छोटे कई बर्तन हैं, कई डब्बे रखे हुए हैं, और यहाँ पर कई प्रकार के जो अलमारी के तरह से, जो पहले समय में अलमारी का सिस्टम तो नहीं होता था, लेकिन अलमारी में ही खांचा बना होता था, तो दीवार में खांचे बने हुए हैं। शोभित सुंदर मंदिरन में कई लटकत रंग रसाल, सुंदर सुंदर जो मंदिरों में इस प्रकार से कई प्रकार से लटक रहे हैं सामग्री। पुराने समय में हम देखेंगे गांव में ऐसा सिस्टम होता था, दीवार में ही खांचे बने होते थे, और कई चीजें जो है छत से लटक रही होती थी, जाली नुमा जो थैलियों में लटकते रहते थे। रसाल मतलब जिसको देख करके आनंद की अनुभूति हो, रस से युक्त हो, उसको रसाल कहते हैं। कई जुगते हिंडोलो मंदिरों, इन मंदिरों में कई प्रकार की आकृति के हिंडोले हैं। कई जंजीरा झलकत, उनमें भी अलग अलग प्रकार के जंजीरें, जंजीर समझ रहे हैं ना, लोहे के जंजीर जो छत में से आ रहे हैं, जिनमें हिंडोले लटक रहे हैं। वो जंजीर इस संसार में लोहे के होते हैं, वहां पर तो सोने जवाहरात के समान रंग बिरंगे रत्नों से युक्त सुंदर जंजीर हैं, जो झूलते समय, देखिए क्या लिखा है, माहे डब्बे पुतलियां झनझने कई विध झूलत बाज, झूलते समय कई मधुर ध्वनि निकलती है उनमें से, झनझनी की आवाज, झुनझुन की आवाज आती है उसमें। फिर क्या लटक रहे हैं, डब्बे भी लटक रहे हैं, और यहाँ पर भी देखो ये पुतलियां। अब ये कहाँ की बात चल रही है, हिंडोलों की बात चल रही है, मंदिरों की बात चल रही है, रंग महल के मंदिरों की। यहाँ पर एक बना दिया पुतलियों शब्द से, पुतलियां शब्द से कल्पना का पहाड़ खड़ा कर दिया। पहले सखियों की पुतलियां, फिर क्या जोड़ दिया, शिविका पुतलियां, फिर और आगे बढ़ गए, बोले चूड़ियां पहनाती हैं, हाँ, मेहंदी लगाती हैं, चूड़ियां बेचती हैं, पता नहीं क्या क्या आगे बढ़ जाते हैं। और सुंदर साथ को भी ये मन गढ़ंत कल्पना अच्छा, वाणी वितक परिक्रमा, सागर श्रृंगार, महामती जी की बड़ी वृत्त, जो आवेशित वाणी है सुंदर साथ जी, उसमें कहीं भी कोई सेविकाओं का वर्णन हो तो बता दीजिए। महालक्ष्मी का भी जो वर्णन है उसमें भी पशु पक्षियों की सेना की बात होती है सुंदर साथ। ईश्वरी सृष्टि का तो कोई मूल तन अक्षरधाम में भी नहीं है, स्पष्ट रूप से कहा, अंग जाके धाम में ना है। ईश्वरी सृष्टियों के मूल तन तो अक्षरधाम में है ही नहीं, तो बोले ईश्वरी सृष्टि के मूल तन नहीं है, लेकिन सखिया, सेविका रूप सखियां भी अक्षरधाम में है। तो फिर ईश्वरी सृष्टि की सखियां क्यों नहीं होंगी फिर? यदि सेविका रूपी सखियां अक्षरधाम में है, तो ईश्वरी सृष्टि के मूल तन क्यों नहीं हो सकते फिर?
फिर वो जो सेविका रूपी सखियां वही ईश्वरी सृष्टि है, समझ लो उसमें क्या अंतर हो गया। हाँ, इधर भी रंग महल में भी जो सखियां हैं सुंदर साथ जी, एक दूसरे को श्रृंगार कराती हैं, मीनो मीने श्रृंगार करावे, एक दूसरे की जो है भोजन परोसते हैं, एक दूसरे को लाडबाई की जुत्त की सखियां भोजन परोसती हैं। ये तो सेविका वाली सखियों को बुला लेना चाहिए हर जगह। फिर सेविका वाली सखियां क्यों मात्र मात्र मतलब बंगला में ही है, पुखराज पहाड़ के बंगला में ही है, उनको वहां पर रहने का जगह दे दिया कि ये जैसे सर्वेंट रूम होता है ना, सर्वेंट रूम बंगला जी में बना दिया, वहीं पर रहो। कहीं भी सखियां जब घूमने जाती हैं, राज्य सामाजिक सखियां घूमने जाते हैं ना, आठ सागर में, नूर सागर में, नीर सागर में, छोटी रांग में, माणिक पहाड़ में, कभी भी कहीं भी घूमने जाती हैं, वहां के स्थानीय पशु पक्षी आके स्वागत करते हैं, अभिवादन करते हैं, फूलों के हार लाते हैं, गुलदस्ता लाते हैं, या तरह तरह के मेवे लेकर के आते हैं। सुंदर साथ जी ऐसा वर्णन हर जगह किया गया है। कहीं पर भी कोई सेविकाओं के द्वारा इत्र छिड़कना, फूल हार, फूल की पंखुड़ियां छिड़कना, मेहंदी लगाना, चूड़ियां बेचना, ऐसा कोई वर्णन ही नहीं है। यही बातें अच्छी लगती हैं, बताओ। वाणी अच्छा लगता नहीं ऐसे लोगों को, है ना। उसमें यहाँ पर बात चल रही है जंजीरों की या मंदिरों की, तो उसमें जो है देखिए डब्बे, मंदिरों के अंदर जो डब्बे हैं और जो पुतलियां बनी हुई है वहां पर चित्रकारी में बनी हुई हैं, उसमें से मधुर ध्वनि जब झूलते समय देखिए, स्पष्ट रूप से झूलने की बात चल रही है। तो यहाँ पर केवल हिंडोलों की बात चल रही है, तो हिंडोलों में कहाँ से सखियों की पुतलियां आ जाएंगी सुंदर साज है। हिंडोलों के जंजीरों में कहाँ से सखियों की पुतलियां, सेविकाएं आ जाएंगी। कई मिलावे साथ के, इसमें से देखो मधुर ध्वनि निकलती, झूला झूलते समय जंजीरों की मधुर ध्वनि निकलती है। हाँ। कई मिलावे सांत के, सुंदर झरोखे झांकत। कई जगह हैं रंग महल में जहां पर मिलावे ने सखियां मिलकर एकत्रित होकर के बैठती हैं या खेलती हैं। पांचवी गोल हवेली मूल मिलावा है, लेकिन मिलावा तो सभी जगह होता है। मिलती हैं, एक साथ बैठती हैं या एक साथ खेलती हैं, उसको मिलावा कहते हैं। शॉर्ट में कह सकते हैं मेला, एकत्रित होते हैं ना, उसको मेला कहते हैं। मिलन स्थली को मेला या मिलावा कहते हैं। सुंदर झरोके झांकत अनुषा जी, वहां पर जो बाहरी हार मंदिरों के बाहरी दीवार में जो झरोके हैं ना, तो वहां से झांकती हैं, मतलब बाहर का सुंदर दृश्य देखती हैं। रंगमहल के चारों तरफ जो सुंदर वन आए हैं, उनमें जो फल फूल पत्ते हैं, सुंदर सुंदर रंग बिरंगी किरणें उनमें से निकल रही है, शीतल सुगंधित हवा आ रही है। बाहर का दृश्य सखियां दिखती हैं झरोखों के द्वारा। शोभा देखत वन की, आ गया ना स्पष्ट। माहौल इन समय शोभित, जब रंग महल के चारों तरफ बाहरी हार मंदिरों में जो झरोके हैं वहां से सखियां बाहर का दृश्य देख रही होती हैं। बाहरी हार मंदिरों में दरवाजे भी हैं बाहरी दीवार में, उन दरवाजों से भी और झरोकों में से भी जब देख रही होती हैं, तो रंग महल की बहुत सुंदर शोभा इस प्रकार हो जाती है। सखियों से सुशोभित रंग महल, वो सखियां जो रंग बिरंगे वस्त्र आभूषण, साड़ियां रंग बिरंगी आभूषण रंग बिरंगे पहने हुए हैं, उनका स्वरूप भी बहुत सुंदर किशोर अवस्था का है। सुंदर साथ जी, रूहे अंग जाने अर्श नंग, सखियों का स्वरूप भी नग से किसी प्रकार कम नहीं, वो भी अर्श के नंग, परम धाम के नग से, इस से बने हुए शरीर है, समझिए। इस प्रकार से सुंदर साथ जी सखियों की भी बहुत अद्भुत शोभा है। रंग महल की शोभा, उसमें भी फिर अंदर राज्य सामाजिक सखियों की शोभा, चित्रामन में जो वृक्ष पशु पक्षी हैं उनकी शोभा, इसे बारीकी से यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है रंग महल के अंदर का। सुंदर जी, आज का समय पूरा हो जाता है, तो हम कंटिन्यू करेंगे अगले रविवार को। सभी सुंदर साज से निवेदन है कि समय से सभी ज्वाइन कर लिया करें। भले आप चर्चा शुरू होती 7:30 बजे, इसका मतलब ये नहीं कि आप 7:30 बजे ही ज्वाइन करें, थोड़ा पहले से भी आप बराबर ज्वाइन करें। जो भी राज्य का आह्वान हो रहा है, तो सुंदर साथ जी राज्य का आह्वान से ही सभी सुंदर साथ को उपस्थित होना चाहिए। कोई भी सत्संग सभा होता है तो राज्य का आह्वान होता है, 2-3 भजन कीर्तन होते हैं, तो सुंदर साथ जी शुरू से ही सभी को एकत्रित होना चाहिए। सुंदर साथ जी, यही
अनुशासन है राज्य का, सरकार श्री जी का, और जागने अभियान का यही अनुशासन है। सभी सुंदर साथ समय से ज्वाइन हो जाया करें कृपा करके। आई सुंदर साथ जी चौपाई दोहराते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। कई मिलावे साथ के, कोई मिलावे साथ के, सुंदर झरोखे झांकत, सुन्दर झरोखे झांकत, शोभा देखत वन की, शोभा देखत बनकी, माहौल इन समय शोभित, मोहल इन समय शोभित, माहौल इन समय शोभित। मोहल इन समय शोभित। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम सुंदर साथ। प्रणाम जी, प्रणाम जी। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। आदरणीय महात्माजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँले एकदम सरल र सजिलो भाषामा हामीहरूलाई परिक्रमा ग्रन्थको प्रशिक्षण दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। र अहिले यति बेलासम्म हामीहरूलाई साथ दिनुहुने सम्पूर्ण सुन्दर साथ जुम तथा युट्युबबाट हेर्नुहुने सम्पूर्ण सुन्दर साथीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै हजुरहरूको चरण कमलमा मेरो प्रेम प्रणामजी तथा महात्माजीको चरण कमलमा पनि मेरो प्रेम प्रणामजी। उहाँले हामीलाई परिक्रमा ग्रन्थको प्रशिक्षण सरल भाषामा गरेर हामीहरूलाई यसको लाभ लिन सक्यौँ। आजको कार्यक्रमको पनि समापन भइसकेको छ सुन्दर साथी। फेरि पनि हामी आगामी हप्ता चाहिँ फेरि यसरी नै हामी सत्सङ्गमा जोडिनेछौँ। त्यतिन्जेलको लागि प्रेम प्रणाम। प्रणाम जी समस्त प्रणाम प्रणाम जी, प्रणाम प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। प्रणाम जी। महात्मा जी को चरण कमल में कोटि कोटि प्रेम।